नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं इस समय। तो इस अध्याय का आज न्यूमेरिकल हम लोग कुछ और लगाएंगे। उसके बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव और संधारित्र। ठीक है, कल से पढ़ा जाएगा। तो आज कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग लगा लेते हैं और बाकी जो न्यूमेरिकल बचेगा उसको हम जो है फिर लगाएंगे। ठीक है, बीच बीच में न्यूमेरिकल हम लगाते रहेंगे। तो चलिए जरा देखा जाए प्रश्न नंबर 11। आपके प्रश्नावली का 11 नंबर प्रश्न है वैद्युत आवेश का। 11 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ठीक है, तो स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था कि अगर इस पर प्लस चार्ज हुआ, इस पर माइनस हुआ, तो जिस पर माइनस होता है उस पर इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे। इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। और इस पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉन घटेगा। तो अब चूंकि पॉलीथीन है ये पॉलीथीन, तो ये पॉलीथीन जो है ऋणावेशित पाया जाता है। इसका मतलब है कि इस पर इससे इलेक्ट्रॉन जाता है। ऊन से इलेक्ट्रॉन किस पर गया, पॉलीथीन पर गया, तभी ऋणावेशित हो गया। और कितना ऋणावेशित हो गया, तो Q बराबर दिया गया है कि 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो N बराबर हम लिखेंगे Q/E। तो Q का मान है 3 × 10⁻⁷ अपान 1.6 × 10⁻⁹। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लें तो 3 अब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 3/1.6 × 10⁻19 में से 7 निकल जाएगा। 19 में 7 निकलेगा तो 10⁻12 हो जाएगा ना, ये 12। ठीक है, तो अब ये 16 है। अब यहाँ पर हम लिख दें 300, क्यों, यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो ये 16 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो 30, ठीक है, 30 गुणे और यहाँ पर लिख दें, अगर हम 0 कर देते हैं, जरा देखिए समझिए आप बात को, कि 30 गुणे अगर यहाँ पर हम 0 कर दें तो यहाँ पर 10⁻10 हो जाएगा। ये 12 से 10 हो गया और नीचे 16। देखिए 4 चौके 16 और ये कई बार 25 चौके 100। अब ये 2 से और ये कितना हो जाएगा, 2 5 15 दूना के 30। ठीक है, अभी 2 बचा है तो यहाँ पर एक घात और आ जाए तो 15 गुणे 25 गुणे 10 कर दें तो ये 10 पर 9 घात हो जाएगा। नीचे 2 जो है वो हट जाएगा, 2 5 10। अब हम गुणा कर दें तो 15 गुणे 25 5 125 125 गुणे 10⁻9। अब यहाँ गुणा कर दे 15 5 75, 15 दूना के 30 और 7 37, 15 कम 15 3 18 गुणे 10⁻9 1 2 3 यहाँ पर ला दें तो 1.875। तो इसमें 3 जुड़ जाएगा तो इंटू 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से किस पर गए, पॉलीथीन पर गए। इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर गए। तो निकाल लीजिए जल्दी से, ऊन से पॉलीथीन पर जाएंगे। ठीक है, हो गया। लिखा है क्या, ऊन से पॉलीथीन में संगीत का स्थानांतरण होता है, हुआ तभी तो आवेश गया, नहीं होता तो आवेश जाता, नहीं जाता। क्लियर है। अगला आइए, ये था 11 नंबर। अब 12 नंबर देखा जाए।
दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य है। चलिए, कहा जा रहा है कि उनकी त्रिज्याएं नगण्य है। एक गोला यहाँ पर है, एक गोला यहाँ पर है, दोनों पर आवेश है और आवेश की मात्रा है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। यहाँ पे भी 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है। ठीक है, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है तो 0.5 मीटर हो गया और इनकी जो त्रिज्या है वो नगण्य है इसके बीच में, तो यही R रखा जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, चूंकि दोनों एक ही प्रकार के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 अपॉन R²। तो इसका मान तो 9 × 10⁹ और Q1 Q2 का मान 6.5 × 10⁻⁷, 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन 0.5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू, ठीक है, और 6.5 और 6.5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये तो 10⁻⁻14 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 यहाँ पर, तो इतना हो जाएगा 42.25। ठीक है, और अपान 0.25। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे 25 से कट जाएगा। ठीक है, अच्छा 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये 9 × 4225 अपॉन 25 और गुणे 10⁻, यहाँ -14 है, 9 है तो -5 हो जाएगा। ठीक है, 100 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 25 से कट जाएगा, काट दीजिए। 25 से कम 25, कितना बचेगा 17, तो 17 172 हो गया इसको लेकर, तो 25 छक्का 150 150, फिर बचा कितना 22 और 22 और फिर यहाँ पे बचेगा कितना 5 225, तो 25 9 225। अब 9 का गुणा करें, 9 9 81, 9 छक्का 54, 54 और 8 62, 2 6 9 कम 9 6 15, तो 1521 गुणे 10⁻⁻5, 1.5 to 1 गुणे 10⁻, ये -5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, 3 गया तो -2। ठीक है, इतना न्यूटन का बल लगेगा। सॉल्व कर लीजिए। कहा जा रहा है कि यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो जो भी आवेश लग रहा है, तो अब जैसे यहाँ पर है ना कि F1, देखिए यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, तो F1 अपान F2, ठीक है, बराबर Q1 इंटू Q2, ठीक है, तो Q1 इंटू Q2 और नीचे हो जाएगा Q1 इंटू Q2 का डैश, ठीक है, और ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बल अगर निकालना है F1 अपान F2, तो कह रहा है कि आवेश दूना कर दिया गया, आवेश को दूना कर दिया जाए, तो दूना कर दे तो पहले तो Q1 और Q2 यहाँ रहने दें, आवेश दूना हो गया तो यहाँ पे 2Q1 और इंटू 2Q2 ये हो गया, और त्रिज्या आदि हो जाए तो 1 अपान यानी 2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा ना, R1 स्क्वायर बराबर 4 R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर, Q1 से Q2, Q1 से Q2 कट जाएगा, 4 दूना के 8, 4 ये 4 ये, तो 4 चौके 16, 1/16 F1 अपान F2, तो F2 बराबर हो जाएगा 16 F1। इसका मतलब पहले का कितना गुना हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। तो या तो हम यहीं पे मान रख देते हैं
Q1 के जगह पर इसको भी दूना करते, इसको भी दूना करते, ठीक है, और इसको आधा कर देते तो 0.25 हो जाता है, और निकालेंगे तो इसका 16 गुना आएगा। जाहिर सी बात है 16 गुना, 2 दूना के 4, ये आधा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 16 गुना, तो इसी का 16 गुना आएगा, तो हम 16 गुना ऐसे ही लिख सकते हैं। क्लियर है? लगा लीजिए इसको भी। सोलह गुना लगेगा। ये 12 नंबर का दूसरा था, ये 12 का ये B, और इसी में 16 का गुणा करके हम निकाल सकते हैं, ये A था। हो गया? चलिए 13 नंबर देखिए। मान लीजिए कि अभ्यास 1.12 में गोले, जो प्रश्न दिया गया है 1.12 में, उसी के लिए कह रहा है कि A तथा B साइज में सर्वसम है, बराबर है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा आवेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, ठीक है, A के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा? अब समझिए, कह रहा है, ध्यान समझिएगा। जैसे ये बल तो हमें पता ही चल चुका है कि बल कितना है, ठीक है। अब अगर तीसरा इसी प्रकार का समान प्रकार का आवेश, पहले हम इसको इसमें सटा दिए, इसमें सटा दिया, तो सटाने के बाद जब अलग अलग करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका आधा आधा पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पर अगर Q कूलाम का आवेश था तो ये C है, तो जब A में सटा दिया तो A पर आधा हो गया और इस पर भी आधा हो गया, तो Q/2 हो गया इस पर। अब क्या किया गया कि इसे जो है अब अलग कर दिया गया और फिर ले जाकर इसके साथ सटाया गया। तो जब हम इस पर सटाएंगे, ठीक है, तो इस पर सटाएंगे तो ये इस पर भी क्या हो जाएगा, तो इस पर हो जाएगा Q, और ये Q/2 इधर से आएगा, दोनों जुटेगा तो Q + Q/2, तो 2Q यानी 3Q/2 हो गया, ठीक है। अब तो 3Q/2 हो गया, फिर अलग करेंगे तो ये 3Q/4 इस पर हो गया, 3Q/4 उस पर हो जाएगा। अब वो तो हटा दिया गया, तो अब इस पर बचा 3Q/4 और इस पर बचा कितना, Q/2। अब इन दोनों के बीच की दूरी वही है, 0.5 है। अब इन पर लगने वाला फोर्स जो हो जाएगा F, वह निकालेंगे तो 9 × 10⁹ और ये Q/2 × 3Q/4 अपान 0.5 का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे ना। अब Q का मान हमें जो पता है वो रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 9 × 10⁹ और ये तो वही हो जाएगा जो दिया गया है, 6.5 × 10⁻⁷ का स्क्वायर ही, और 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये 3 × 6.5 का स्क्वायर इंटू 10⁻14, और नीचे 4 दूना के कितना हो गया 8, तो 8 चला जाएगा नीचे और 0.5 का स्क्वायर, तो बस यानी 3/8 गुना हो जाएगा। कितना? 3/8 गुना। तो 3/8 गुना हम पहले फोर्स का कर लें तो वही निकल जाएगा टोटल अब लगने वाला फोर्स। क्यों? समझ में आ रहा है ना? जैसे हमने बताया था आवेशों का कैसे बंटवारा होता है। जैसे ये 20 कूलाम का आवेश है और इस पर 10 कूलाम का आवेश है, दोनों अगर प्लस है चाहे माइनस जो भी, अगर इनको हमने सटा दिया तो जब हम इसको सटा देते हैं तो टोटल 30 कूलाम का आवेश हो गया, और जब अलग अलग कर देंगे तो इस पर 15 कूलाम का आवेश, इस पर 15 कूलाम का आवेश होगा। क्लियर है? अच्छा, जब ये एक गोला है और इस पर जो है आवेश है, ठीक है, कहा जा रहा है 13 नंबर में यही कहा जा रहा है सर्वसम है, और इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला है जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था। जब हम यहाँ पर एक गोला है और इस पर 20 कूलाम का आवेश है और इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, जब इस पे गया और इसमें संपर्क करा दिया, संपर्क करके हटा देंगे तो 10-10 कूलाम हो जाएगा, 10 इस पर हो जाएगा, 10 पे, दोनों पर बराबर बराबर बटता है।
कब? जब दोनों समान होते हैं तब। और अगर समान नहीं होता है तो पिछले वीडियो में हमने बताया है, शुरुआती के वीडियो में यही चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, आप समझिए। और एक और है जिस पर 20 था, भाई पहले से 20 इस पर है, 20 इस पर है, और इस पर कोई आवेश नहीं। पहले हम इसको सटाए तो इसमें सटा के हटाए तो इस पर 10 हो गया, इस पर 10 हो गया। अब इस 10 वाले को यहाँ ले गए और इसमें सटा दिया तो 10 और 20 30, अब फिर अलग किए तो 15 15 हो गया। तो अब इस पर हो गया 15 और ये हट गया, अब इसको हटा देना है। फिर इन दोनों के बीच लगने वाला बल, तो अब तो इस पर हो गया 10 और इस पर हो गया 15, तो अब इसके बीच में लगने वाला बल निकालना है तो निकल जाएगा। यही काम हमने यहाँ पर किया है। क्लियर है? चलिए अगला देखा जाए 14 नंबर। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि चित्र दिया गया है। आइए चित्र हम बनाते हैं और उस चित्र को देखकर प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। ये चित्र है, इधर ये प्लस है, ठीक है, और इधर ये माइनस है, ठीक है। और इसमें जो है एक यहाँ से ऐसे जा रहा है और यह ऐसे मुड़ जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे, ये दूसरा नंबर है। और एक इधर से आता है और ये ऐसे मुड़ जाता है, ये पहला नंबर। और एक इधर से आता है और इसके करीब से मुड़ता है, ये तीसरा नंबर है, ठीक है। अब देखिए कि क्या पूछ रहा है। किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह ट्रैक्स दर्शाए गए हैं। 3 कण हैं, एक ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 ऐसे जा रहे हैं, निकलना चाहते हैं इसी के अंदर से, ठीक है। तो तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। अब यहाँ पर दर्शाए गए तीनों आवेशों के चिन्ह लिखना है कि किसके किसके कौन कौन से चिन्ह है, ठीक है। यानी Q2 कौन सा चिन्ह धनात्मक है कि ऋणात्मक है, Q1 धनात्मक है कि ऋणात्मक है, Q3 धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ठीक है। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है। Q/m तो जाहिर सी बात है कि Q/m अधिक वही होगा जिसका आवेश अधिक होगा। जिसका आवेश क्या होगा? अधिक होगा। तो अधिक आवेश जिसका होगा वही अधिक होगा। तो चलिए पहले हम देखेंगे कि यह ऋणात्मक है। तो अब बताइए कि जो ऋणात्मक आवेश होता है उसकी तरफ अगर कोई वस्तु खींचे आ रहा है तो इसका मतलब ये धनात्मक होगा, तभी इधर की तरफ खींच रहा है। अगर दोनों समान प्रकार के होते तो ये प्रतिकर्षण करते ना। अगर एक माइनस का तो खींचेगा ना। अभी देखिए माइनस की तरफ ही आ रहा है, तो माइनस की तरफ जब ये आ रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी जो ये Q3 है, ठीक है, अर्थात इसमें तीसरा दिया गया है। जो तीसरा प्रकार का आवेश है, तीसरी आवेशित जो वस्तु है, आवेश जो है वो धनात्मक होगा। वो क्या होगा? धनात्मक होगा। और दूसरा जो होगा, पहला व दूसरा जो आवेश होगा, आवेश वह कैसा होंगे? तो ये ऋणात्मक होंगे, तभी तो प्लस की तरफ मुड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो ज्यादा आवेश होगा वो उतना ही तेजी से मुड़ेगा प्लस की ओर चाहे माइनस की ओर। अब देखिए यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये थोड़ा कम मुड़ा है, ये भी थोड़ा कम मुड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा करीब कौन होके जा रहा है? तो ये, इसका मतलब है कि तीसरा जो आवेशित वस्तु है इसका आवेश की मात्रा क्या है? ज्यादा है, इनके और इनके सापेक्ष, इन दोनों के सापेक्ष, ठीक है। तो तीसरा जो आवेशित वस्तु है, तीसरा, इस पर जो Q/m निकालेंगे ये Q3 के लिए, ये Q2/m से अधिक होगा और ये Q1/m सबसे कम होगा। Q2 ये है Q1, तो Q1/m उससे कम होगा और सबसे कम कौन होगा? Q2/m। ये बीच वाला सबसे कम होगा क्योंकि वो सबसे दूर है, ठीक है। तो लिख लीजिए, चित्र बना लीजिए। और धनात्मक ऋणात्मक की तरफ जो झुका है वो धनात्मक होगा, जो धनात्मक की तरफ झुका है वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि आकर्षण बल दिखा रहा है, ठीक है। लिख लीजिए इसे।
हो गया। चलिए अब आ जाइए 14 नंबर पे। ये तो 13 नंबर था, 14 नंबर पे आ जाइए। ठीक है, तो 14 नंबर में क्या कह रहा है कि 14 था ये, 15 नंबर पे आइए। 15 नंबर पे 15 नंबर क्या कर रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर दिया है। क्या दिया है, 3 × 10⁻³ यहाँ पर I दिया है। I का मतलब x अक्ष के अंदिश है। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। विचार करना है, क्या विचार करना है, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है। YZ तल के समांतर है, YZ तल के समांतर। ध्यान समझिएगा, ये x है, ये y है, ठीक है, और ये z है। तो YZ तल के समांतर, तो YZ ऐसे हो गया ना। ठीक है, तो YZ इस तरह है, यानी ऐसे, y इधर की तरफ और z इधर की तरफ, तो ऐसे हो गया। YZ तल ऐसे कहलाएगा, इधर और ऊपर, तो YZ ऐसे हो गया। ठीक है, समझिए कि जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये z हो गया, तो YZ तल के समांतर, तो ऐसे हो गया ना, इस तरह। और E ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इस पूरे क्षेत्रफल से होकर जाएगा। अगर ये ऐसे हो जाता, ठीक है, तो x y के समांतर हो जाता, तब ये ऐसे निकलेगा, तो इसके तल से नहीं निकलता, तब लंबवत हो जाता। लेकिन ऐसे है, तब इस क्षेत्रफल का दिशा और वैद्युत क्षेत्र का दिशा, चूंकि वैद्युत जो क्षेत्र है वो ऐसे ही है, वैद्युत क्षेत्र इसी तरह है। ठीक है, और जो तल है वो भी संभवतः इसी आकृति में ऐसे ही है। हम इसको ऐसे बना दें, इस तरह। ठीक है, इस तरह, तो ये इसी तरह है जैसे ये है, तो इधर से ही निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें तो फाई बराबर पता है कि E इंटू क्या होता है, S। E का मान है 3 × 10⁻³ और S का मान दिया गया है। S का मान कितना दिया है, तो देखिए इसमें S का मान दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है ये, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 × 10, S बराबर, तो 0.1 × 0.1, तो 0.01 मीटर स्क्वायर, तो 0.01। ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.03 × 10⁻³ कितना 3, तो इसको कर दें 30, तो फाई का मान कितना जाएगा, 30 फ्लक्स। क्लियर है। इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, यदि इसके तल का अभिलंबवत x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है, तो जब 60 अंश का कोण बनाता है उस समय b बराबर, तो 60 अंश का जब कोण बनाएगा तो फाई बराबर हो जाएगा ES cos 60 अंश। ठीक है, तो चलिए E का मान 3 × 10⁻³ S का मान है 0.01 और का 60 अंश का मान है 1/2, तो इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो फाई का मान 15 और यहाँ पर कितना हो गया, 30। इसी तरह निकाले जाएंगे। क्लियर है, तो निकल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। सोलह नंबर देखा जाए, तो 16 नंबर में क्या कह रहा है, पहले उसे समझिए। प्रश्न ये है कि सोलह 20 अभ्यास जो 15 नंबर था उसी के लिए है कि विद्युत क्षेत्र 20 सेंटीमीटर भुजा, एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, तो कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। तो नेट फ्लक्स जैसे ये है, ठीक है, और ये कोई घन है, ये जो कोई घन है, सपोज दैट मान ले जाए कि ये घन है, ये ऐसे, तो इससे होकर जो जाएगा, तो ये तो इसके अंतर्गत तो आवेश कोई है नहीं, ये तो आवेश है ना समान प्रकार का,
तो जितना इसके अंदर प्रवेश करेगा उतना ही तो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जो प्रवेश कर रहा है वो ऋणात्मक, बाहर निकल रहा है धनात्मक, तो प्रवेश और बाहर जो निकल रहा है -5 और +5, तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई आवेश है नहीं, तो इसका नेट फ्लक्स जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जितना बाहर से प्रवेश करेगा उतना ही यहाँ से निकलेगा, तो नेट फ्लक्स हो जाता है शून्य। जब भी कोई भी आवेश बाहर हो और ये अंदर के यहाँ से कोई आवेश है और ये वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, तो याद रखिएगा कि टोटल जो होता है वैद्युत फ्लक्स इसके अंतर्गत से निकलने वाला वह यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा प्लस। तो ये माइनस और जितना यहाँ प्रवेश किया उतना ही यहाँ से निकला, इसलिए वो शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखा जाए। 17 नंबर कर रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स यानी नेट फ्लक्स फाई दिया गया है 8 × 10⁻³ ये दिया गया है। ठीक है, तो नेट फ्लक्स इतना है, तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश क्या है, यानी कोई ये बॉक्स है और इसके अंतर्गत जो है आवेश रखा गया है और उससे निकल रहा है, तो ये तो टोटल आवेश है ना। तो ये आवेश की मात्रा, तो ये फ्लक्स जो होता है टोटल, तो वो तो Q/ε होता है ना। तो फाई का मान दिया गया है, क्लियर है। तो Q का मान क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा फाई × ε। फाई का मान क्या है, तो 8 × 10⁻³ एप्सिलॉन का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन का मान आप जानते हैं कि 8.854 × 10⁻⁻12। तो यहाँ लिख दीजिए 8.854 × 10⁻⁻12। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 8 पाँचे 40, 40 और 3 43, 8 × 64। ठीक है, और 64 और 4 68 और 8 × 64 और 64 और 6 70। अब देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे हुआ और 10⁻³ जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इतना कूलाम है। ठीक है, अब इसको हम अगर इसको और इधर लाएं तो 0.7 करें 0.832 × 10⁻⁻1 2 प्लस हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख दें 0.07 करें, 2 और घटा दें, 2 और जोड़ देंगे तो -10⁻⁻6 हो जाएगा कूलाम। इसी को माइक्रो कूलाम, तो 0.07 माइक्रो कूलाम हम लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए जल्दी से इसे। और इसी का बी कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बाह्यमुखी फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? तो ऐसा नहीं। क्लियर है, क्योंकि जितना अगर इसके समान आवेश में रखा है तो जितना प्रवेश करता है उतना निकल जाता है, और यहाँ पे ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसके अंतर्गत आवेश है तो आवेश शून्य नहीं होगा। अब ये नहीं कि अंतर्गत रखा गया है कोई आवेश और उससे बाहर निकल रहे हैं, उनका टोटल आवेश 0 है तो हम कह देंगे Q 0 होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर है 18 नंबर। क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि चित्र दिया गया है और इस चित्र के अकॉर्डिंग, तो पहले हम लोग चित्र समझ लेते हैं। चित्र दिया है कि यह जो है एक 10 सेंटीमीटर भुजा का ये है, 10 ये है, 10 ये है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा का ये। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, यहाँ केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, तो ये ऊंचाई कितना है, ये जो ऊंचाई दिया है ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 में ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है, यहाँ पे 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है। ठीक है, इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिमाण बताना है। इसके ऊपर रखा गया है केंद्र पर, तो इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का
गणना करना है। ठीक है, जबकि वर्ग संकेत में दिया है कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि ये इसके अंतर्गत रखा गया है, तो ये घन का कोई, भाई अगर हम इसको बनाएंगे तो ये ऊपर बनेगा, ये काल्पनिक किए गए हैं, काल्पनिक करेंगे तो ऐसे करेंगे ना, इस तरह। ठीक है, ये हम कल्पना करेंगे तो कल्पना इस तरह का होगा। ठीक है, जिसके केंद्र पर ये है, तो केंद्र पर है तो 1 2 3 4 5 6 फलक है ना, तो 6 फलक से होकर गुजरेगा। तो 6 फलक से होकर जब गुजरेगा तो इस पर जो आवेश होगा वो तो Q/एप्सिलॉन होगा, फ्लक्स फाई। लेकिन जब एक फलक से निकलेगा तो Q/6 एप्सिलॉन करेंगे ना, Q/ क्या करेंगे 6 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर Q का मान दिया है कितना 10 माइक्रो कूलम, तो 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, और एप्सिलॉन का मान है 8.854 × 10⁻12। इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻6 और +12। ठीक है, और पूरे का बटा ये 6 × 8.854। अब यही आ जाएगा 5। क्या गणना हो जाएगा? जरा जल्दी से करिए, गणना करिए, निकालिए जल्दी से सभी लोग, जल्दी से करिए। हो गया, निकालिए जल्दी से कितना आ रहा है। यहाँ पर आएगा लगभग 0.18 × 10⁻6। कितना आएगा? तो सॉल्व करिए, जल्दी से निकालिए। हो गया। चलिए इसको जैसे आएगा काफ़ी आता है, तो अब इसमें क्या करेंगे 1.888 समथिंग आएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पॉइंट, जैसे मान लीजिए 88 आ गया तो इसको 9 कर सकते हैं, तो 1.9 × 10⁵ ये आएगा ऐसे 0.1887 कुछ ऐसे कुछ आएगा। तो अब जब यहाँ पर 8 है तो इसको हम 9 कर सकते हैं, तो 0.19, या हम 1 पॉइंट करेंगे तो ये एक गात जुटेगा निकलेगा और 1 पर तो 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है 19 नंबर, देखिए। ठीक है, 19 नंबर आइए देखा जाए। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घने गॉसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, तो जैसे ये घन है, ठीक है, ये घन है और इस घन के केंद्र पर जो है फ्लक्स रखा है कितना 2 माइक्रो कूलम का। तो अब इसके फ्लक्स से हो जो टोटल नेट फ्लक्स होगा, तो नेट फ्लक्स जो होता है फाई, वो तो Q/एप्सिलॉन होता है। तो Q का मान है 2 माइक्रो कूलम, 2 × 10⁻⁻6। एप्सिलॉन का मान है 8.854 × 10⁻12। इतना फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको निकाल लिया जाए कि कितना आ जा रहा है, तो 2 × 10⁻6 हो जाएगा अपन 8.85 आएगा। और इसको अगर हम भाग देंगे तो ये आएगा 0.225, ऐसे ही आएगा। भाग देने के बाद आप निकालेंगे तो 0.225 × 10⁻6, इसको हम ऐसे लिखें 2.25 × 10⁵,
तो हम ये भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए इसे भी। जब केंद्र पर रखा है तो टोटल हो जाएगा इतना, और जब केवल एक फलक से होगा तो 6 से भाग दे देते हैं, और 2 फलक से होगा यानी 2 फलक से तब 6 फलक से भाग देंगे तो 1 फलक का आएगा, उसका दूना कर देंगे तो 2 फलक से निकल जाएगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए इसको जल्दी से। हो गया। चलिए अब आइए 20 नंबर देखा जाए। 20। तो 20 नंबर में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए जरा। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स इतना है। यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा और बिंदु आवेश का मान क्या है। तो इसका मतलब यह है कि फ्लक्स दिया गया है 1 गुणे 10⁵ का मान दिया है 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये तो फ्लक्स है। पर आपसे पूछा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गॉसीय पृष्ठ जो है बिंदु को केंद्र मानकर, ये जो है इसको केंद्र मानकर, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का ऐसे खींच दिया गया। ठीक है, तो इससे होकर जाने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो हमें तो पता है कि टोटल वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई, वो तो Q/ε ही होता है ना। Q क्या होता है, एप्सिलॉन। अब इसकी त्रिज्या को बढ़ाएं चाहे घटाएं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, Q उतना ही होगा, ε0 उतना ही होगा। क्लियर है। तो Q का मान दिया गया है, तो आवेश बिंदु आवेश पूछा जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन। तो फाई का मान है 1 × 10⁻³ और एप्सिलॉन का मान है 8.854 और गुणे 10⁻⁻12। तो यहाँ पर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, -9। और इसको अगर हम लिखें -9, इसको हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.8 करेंगे 8.854, तो ये 10⁻⁸, या 0.008 कर दें तो इंटू 10⁻⁶, या 9 कर दें तो ये माइक्रो कूलम, तो 0.00 या 9 कर दिया जाए माइक्रो कूलम। इतना बिंदु आवेश है। क्लियर है, क्योंकि फ्लक्स दिया गया था। अब 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से कोई त्रिज्या से गॉसीय पृष्ठ जो कल्पना किया जाता है उस गॉसीय पृष्ठ से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो छोटा पृष्ठ हम कल्पना करें या बड़ा करें, वो Q/ε ही फ्लक्स होगा। क्लियर है, निकाल लीजिए इसको। अब 21 नंबर में आ जाइए। 21 नंबर क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻⁻³ न्यूटन पर कूलम है, त्रिज्या अंतर्मुखी है। ठीक है, त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। गोले पर नेट आवेश पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है, जबकि क्या क्या दिया है, तो चलिए आइए देखा जाए। 21 नंबर में 21 में दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है। ठीक है, और उस पे चालक गोले पर अज्ञात परिणाम का आवेश है। इस पर आवेश जो है अज्ञात परिणाम का है Q है। ठीक है, ये पता नहीं है कितना है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी, केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र 1 पॉइंट, यहाँ पर E का मान दिया है 1.5 × 10⁻3। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इस पर नेट आवेश कितना है। तो आपको पता है कि जो E होता है, ये होता है 1/4πε0 और Q/r²। यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 × 10⁹
Q का मान नहीं पता है, R का मान 20 है तो 0.2 का स्क्वायर कर देंगे, E का मान पता है 1.5 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये E की वैल्यू दिया है। तो अब यहाँ से Q की वैल्यू अगर निकाला जाए तो Q की वैल्यू, ये Q की वैल्यू निकाला जाए तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻3 और गुड़े 0.04, ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान ये 9 इंटू 10⁹। अब इसको सॉल्व करिए, इतना कूलाम होगा, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 10⁹ ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये है 9, तो 1.5 इंटू 0.04 इंटू 10⁻3 माइनस 9। ठीक है, और अपान 9। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 2 जीरो है, 100 से गुणा करें और फिर यहाँ पे 5, तो 1000 से गुणा कर दें तो ये हट जाएगा, तो 15 गुणे 4, तो 1000 से नीचे भी तो गुणा करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9000 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पे तो 15 चौके 60 हो गया, तो 60/9000 गुणे 10⁻6, 0 0 कट गया। ठीक है, तो अब ये 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, तो ये 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/300 हो गया इंटू 10⁻6 कूलाम। ये है Q का मान। निकाल लीजिए जल्दी से कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। भाग देंगे तो ये लगभग 0.0066 आएगा, तो ये 10⁻6 है तो माइक्रो कूलाम हम लिख सकते हैं। हो गया, बोलिए, हो गया। ये था 21 नंबर। अब आइए 22 नंबर पे। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है कि 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश ज्ञात करना है। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो चलिए, कह रहा है 2.4 मीटर व्यास। ठीक है, तो 2.4 मीटर व्यास है। 22 नंबर 2.4 मीटर व्यास है, डायमीटर 2r, तो r बराबर हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, r आ गया, ये गोला आ गया। ठीक है, और इस पे स्मॉल सिग्मा दिया गया है क्या कि 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो Q होगा, Q वो तो A इंटू सिग्मा होगा या S इंटू सिग्मा होगा। A का मान कितना है, तो क्षेत्रफल है 4πr², 4πr², तो r का जगह पर 1.2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा, तो ये हो जाएगा 80 माइक्रोकूलाम, तो 80 गुणे 10⁻⁻6 इतना कूलाम हम लिखेंगे। तो अब ये 4π का मान 3.14 गुणे 1.2 का स्क्वायर, तो 1.2 इंटू 1.2 और गुणे 80 गुणे 10⁻⁻6, ये टोटल आवेश है। ठीक है, तो गुणा कर लिया जाए इसको, तो ये 4 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 1.44 और इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब जरा जल्दी से गुणा कर लीजिए, इसका आपस में गुणा करके निकालिए जल्दी से। गुणा करिए जल्दी से। आया, लगभग आएगा 1446.912 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है,
तो इसको आप इतना माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं। तो ये तो पूछा गया है क्या, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो गोले पर आवेश इतना हो गया। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा, गोले से जितना वैद्युत फ्लक्स होता है, वो वैद्युत फ्लक्स तो आप जानते हैं कि गोले के अगर केंद्र पर होता तो केंद्र से होता तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हम कर देते, लेकिन ये तो केंद्र पर है नहीं। ये जो आवेश दिया गया है ये केंद्र पर नहीं दिया गया है, बल्कि ये गोले के पृष्ठ पर दिया गया है। तो जब गोले के पृष्ठ पर है तो हम यहाँ पर निकालेंगे जितना भी दिया जाएगा, ठीक है। गोलीय पृष्ठ पर अगर हम फ्लक्स निकालेंगे फाई, तो फाई क्या होता है, फाई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का मान जितना गोले के केंद्र पर होगा वही उसके पूरे चारों तरफ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये Q का मान है, अब इसे 10⁻⁻6 कूलाम है, 1 2 3 ले जाएगा तो यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा ना। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 1.4 करें तो ये 10⁻³ कर सकते हैं, क्यों 10⁻³ 4 5 कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो 10⁻³ कूलाम कर सकते हैं। अब Q का मान पता हो गया, एप्सिलॉन का पता है, तो 1.45 इंटू 10⁻³ अपान 8.854 इंटू 10⁻12। तो ये क्या निकल जाएगा, फाई का मान आ जाएगा। तो फाई का मान निकाल लीजिए जल्दी से, कितना हो जाएगा 1.45 गुणे 10⁻³ प्लस 12 अपान 8.854। तो निकाल लीजिए इसका भी, फाई का भी मान निकाल लीजिए। दूसरा है बी वाला है, इसी का 22 का बी है, कर लीजिए जल्दी से, कितना आ रहा है जल्दी से निकालिए। तो लगभग आएगा ये 0.1637 इंटू 10⁻, ये कितना जाएगा 9, कितना आएगा। अब इसको 1 पॉइंट करेंगे तो 1.637, तो 10⁻, ये 1 पॉइंट होगा तो 7 हो जाएगा, लिख लीजिए इतना, ठीक है। 7 क्या, एक अंक जाएगा तो 8 होगा, हो गया। ये था 22 नंबर, ठीक है। अब आइए 23 नंबर पे देखा जाए कि 23 नंबर में क्या कह रहा है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि कोई अनंत रैखिक आवेश, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करना है। दिया गया है रेडियस, त्रिज्या दिया है, रैखिक आवेश की लंबाई। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। यानी E बराबर दिया गया है, E बराबर दिया गया है 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और R बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं, इमेजिन किया गया था कि इससे अगर हम R दूरी पर निकालना चाहें तो ये निकाला गया था गॉसी थ्योरम के द्वारा। अगर ये L लंबाई है तो E बराबर लेमडा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू लेमडा अपान R, यही निकाला गया था, ठीक है। जहाँ लेमडा क्या है, इसका आवेश घनत्व है। तो इसी में E की वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10⁻4 बराबर, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 और ये लेमडा अपान R। तो R का मान कितना दिया गया है, R का मान इसमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो 0.02 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेमडा का मान निकालना है, तो 9 इंटू 10⁻9 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है।
तो लेमडा की वैल्यू निकाल लिया जाए तो 9 इंटू 10⁴ गुणे 0.02 अपान 9 इंटू 10⁹ ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 है और ये 9 है, ऊपर जाएगा तो 9 इंटू 9 तो कट जाएगा तो 10⁴ माइनस 9 इंटू 0.02 ठीक है। तो 0.02 ये आ गया और इंटू 10⁻⁻⁵ तो 0.2 इंटू यहाँ 0.2 कर दें इंटू 10⁻⁻�6 कूलाम। तो हम ये लिख सकते हैं कि 0 कूलाम पर मीटर, ये लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, जल्दी से लगा लीजिए इसको। जल्दी से लगा लीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो है एक चीज बना लीजिएगा, ये 4 एप्सिलॉन ना होकर 2 पाई होता है ना, देखिए यहाँ 2 पाई होता है तो 2 पाई बना लीजिएगा, 2 पाई λ/r। तो 2 पाई यानी इसमें कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, ठीक है। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है तो यहाँ 2 से गुणा करते, 2 से यहाँ गुणा करते। तो 2 से गुणा करेंगे तो इधर जाएगा ये 0.02 तो नीचे 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से भाग देंगे ना, यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो कूलम, ठीक है। ये बना लीजिएगा जरा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बराबर होता है λ/2 पाई एप्सिलॉन r। 4 पाई नहीं होता है, 2 पाई होता है, पीछे आप देखिएगा हमने प्रूफ किया था, ठीक है, पिछले वीडियो में इसका प्रूफ किया गया था। तो आज हम लोगों ने जो है आवेश से संबंधित न्यूमेरिकलों को कुछ सॉल्व किया, ठीक है। अब अगले दिन मुलाकात होगी तो हम लोग जो है इसके जो शेष न्यूमेरिकल हैं इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग धीरे धीरे सॉल्व करते रहिएगा, ताकि कुछ आप लोग भी करिए, तभी जब हम करेंगे तो समझ में आएगा। सब हम ही सॉल्व कर देंगे तो आपको थोड़े समझ में आएगा। आपको देखने में अच्छा तो लगेगा कि जो है हाँ कर लेंगे, लेकिन जब आप बैठेंगे करने के लिए, कभी एग्जाम में पूछा जाएगा या कोई पूछ देगा तो नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप जब पहले किए रहेंगे और उसके बाद नहीं आया रहेगा और हम बताएंगे, तब उस समय आपसे जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आप जल्दी से कर लोगे और समझ में भी आ जाएगा कि नहीं कहाँ पे दिक्कत हो रहा था। इसीलिए कुछ और प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है जो आपके किताबों में दिया है, और भी इसके अतिरिक्त भी हम प्रश्नों का सलूशन करेंगे, ठीक है। तो अब अगले दिन मिलेंगे तो हम वैद्युत विभव और संधारित्र पर चर्चा करेंगे, ठीक है। वैद्युत विभव और संधारित्र पर, जो कि आप लोगों का दूसरा चैप्टर है। तो जो भी विद्यार्थी हैं जो आपके संपर्क में दोस्त आ रहे हैं उनसे भी बता दीजिए कि क्लास कंटिन्यू चल रहा है। तो कल मुलाकात होगी ठीक इसी समय। तो वैद्युत विभव और संधारित्र पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।